कि हमारे मन की स्थिति क्या है। हमारा मन 12 घंटे में, 24 घंटे में सतपथ की तरफ कितना है और असत पथ की तरफ कितना है, धर्म की तरफ कितना है, अधर्म की तरफ कितना है, मन इंद्रियों की गुलामी की तरफ, वासनाओं की तरफ कितना है और निर्वासनिक स्थिति आत्मा की आवाज की तरफ कितना। ये सारी चीजों का जब हम बैठ करके गणित लगाएंगे अपने अंदर, उसी क्षण हमारे अंदर जागृति पैदा होगी। तब तक जागृति नहीं आती, और जब हमारे अंदर जागृति आ जाती है तो निश्चित है, कबीर साहब क्या कहते हैं, जागो लोगो मत सबो, ना कर नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा है संसार। जागो लोगो मत सबो, मत कर नींद से प्यार, जैसा सपना रैन का वैसा है संसार। रात्रि में जब सो जाते हैं तब सपना देखते हैं, और जैसे ही जागे सब सपना झूठा। ये तो रात्रि का सपना बहुत छोटा सपना होता, लेकिन जन्म से लेकर मृत काल तक हम एक सपना देख रहे हैं। किसका? अहंकार का सपना। ये हमारा है, ये तेरा है, ये हमने बनाया, ऐसा हमने किया, हम ना होते तो ये ना होता। ये सब क्या है? अहंकार का सपना। और वो सपना कब टूटता है? जब शरीर असमर्थ हो जाता, कुछ करने लायक, कमाने धमाने लायक नहीं रहता, तब लड़के बच्चे क्या कहते हैं, चुप बैठे रहो, तुमने क्या किया हमारे लिए। तब लगता है कि वास्तव में सपना था, पहले नहीं। मोह में पहले कभी नहीं लगता, लेकिन उस क्षण जरूर लगता है जिनके लिए हमने अपना खून पसीना एक करके और बचपन जवानी सब एक करके और उनकी संपन्नता के लिए जिए और उनकी संपन्नता के लिए हम मरे, और बाद में वही हमें तिरस्कार कर देते, निग्लेक्ट कर देते और उल्हाना भरी दृष्टि से देखते। आखिर तुम चुप बैठो, तुम्हें क्या लेना देना। तब हमें लगता है कि ये सब सपना। तो इस तरीके से सपना यह संसार लागता आए के, चले जुआ में हार मन जतन पाए के। जैसे ज्वारी जब जुआ में हार जाता है तब कैसे चलता है, कपड़े झाड़ता हुआ चला जाता है चुपचाप। और ऐसे ही ये अमूल्य मानव जीवन एक अमूल्य दांव मिला है, और उसे हम जुआ में हार गए। जुआ में हारना क्या है? ये मन की, इंद्रियों की, सांसारिकता की वासनाओं में लिप्त होकर के पूरा जीवन खो दिया। सारी श्वासें लुटा दी, एक एक श्वास हीरा मोती जो लुटाने के काबिल नहीं है। आखिर हम विचार कर देखें, वो हीरा मोतियों से भी ज्यादा कीमती श्वासें हम कैसे हार गए जुआ में। मोह के बदले में, काम के बदले में, क्रोध के बदले में, लोभ के बदले में, अहंकार के बदले में, इनके बदले में सब हार गए, और पल्ले में केवल विकारों के संस्कार रहे। बस कुछ नहीं रहा, सब लुट गए, पिट गए। तो इस तरीके से सपना यह संसार लागता आए के, चले जुआ में हार मन जतन पाए के। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, जीवन कहिए झूठ सो मरना साच है। ये सारा संसार देखने में सोना जैसा लगता, लेकिन सोना जैसा नहीं है।
सोने को 100 बार तोड़ो, वो कहते हैं करो सोने के 100 टुकड़े, कीमत कम नहीं होती। अगर गिरे जमीन पर शबनम तो कीमत कम नहीं होती। शबनम कहते हैं ओस की कण है। ओस की कण अगर जमीन पर भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। इसी तरीके से सोने के अगर 100 टुकड़े कर दिए जाए तो कीमत कम नहीं होती। लेकिन देखत सोना लगे सकल जब कांच है। सदगुरु कहते हैं ये संसार तो देखने में सोना जैसा लगता है, ये कांच सदृश है। कांच का उदाहरण क्यों दिया? कांच में जरा सा धक्का लग जाए टूट जाता, जरा सा धक्का लग जाए एकदम टूट जाता। ऐसे ही परिवार के लोग, समाज के लोग क्या है, उनकी जब तक पूर्ति करते रहोगे तब तक वो जुड़े रहेंगे। और जिस दिन आपने एक बार भी मना कर दिया वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, अलग चले जाएंगे, छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। तो देखत सोना लगे सकल जब कांच है, जीवन कहिए झूठ से मरना साँच है। यथार्थ में अगर आध्यात्मिक दृष्टि से व्याख्या की जाए तो पूरा जीवन व्यर्थ है, झूठा, और मरना साँच है। मरना क्या है? जिस दिन हमने मरना सीख लिया उसी दिन हमने जीवन जीना सीख लिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने इंसान बना दिया, इंसान बना दिया, जीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया। सदगुरु तेरे ज्ञान ने मरना सिखा दिया। यथार्थ में जो जीने से पहले मरना सीखना चाहते हैं वही जीवन जीने का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते। और जो ये सोचते हैं कि मरने के नाम से ही डरते हैं वो जीना नहीं सीख पाते। जीना उन्हीं को आता है जो मरना जानते, और मरना उन्हीं को आता है जो जीना जानते। ये दोनों एक दूसरे के कोट पूरक है। यथार्थ में सदगुरु आगे क्या बताते हैं? जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तर पाए तू, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए। यदि हमारा जीना ऐसा जीना आ जाए, हम किसी के साथ छल न करें, किसी के साथ कपट न करें, किसी को धोखा न दें, किसी जीव मात्र को दुखाएं ना। जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई तर पाए तू, और मरना कैसा हो, मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए। ये मरना है और ये जीना है। तो जिसे जीना आ जाता उसी को मरना आता है, और जिसे मरना आ जाता उसी को जीना आता है। मरना मरना सब कहें, मरना लखे न कोई, एक बार ऐसा मरे फिर ना मरना हो। अगर हम जीते जी मरना सीख लें फिर हमें कभी मरना नहीं पड़ेगा, याद रखें। और जीते जी हमने मरना नहीं सीखा तो हर क्षण मुझे मरना पड़ेगा, ये सूत्र है। जीते जी मरना जिसने सीख लिया उसे कभी भी फिर मरना नहीं पड़ेगा, और जो जीते जी मरना नहीं जानता है उसे अनेक बार, हजारों बार, लाखों बार मरना पड़ेगा। तो हम कह रहे थे कि मरना ऐसा मरना हो, मरकर फिर ना आए तू, जीना ऐसा जीना हो, जीना कोई कर पाए। इसीलिए सदगुरु इस आध्यात्मिक क्षेत्र को जगाते हैं और वो क्या कहते हैं? पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हांसी। थोड़ा हम गौर से समझें। कवि साहब जहां पर थोड़ी उलटवासी कर करके व्यंग करते हैं वहां हमें जगाते हैं। हर कदम कदम पर वो जगाने का काम करते हैं। पानी में कोई मछली हो, थोड़ा गहराई से समझेंगे, और कोई कहे मछली प्यासी है तो हंसी की बात है। पानी में रहते हुए मछली प्यासी नहीं रह सकती। पानी में तो उसका घर ही है।
कबीर साहब मछली का उदाहरण देकर के इस मानव को समझाना चाहते हैं। जिस तरीके से मछली पानी में रहकर के प्यासी नहीं रहनी चाहिए, इसी तरीके से हमारी मन की सुरति और स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, परमात्म स्थिति, शांत स्थिति, शांति के सागर रूपी पानी जिसे अमृत कहते हैं, वो हमारे अंदर विराजमान है। और अंदर विराजमान होते हुए भी हमारे मन की सुरति प्यासी है, अतृप्त है। सारे संसार के भोगों को भोग करके भी उसे तृप्ति नहीं मिलती, अतृप्त बनी रहती, क्योंकि ये तृष्णा इतनी बलवती है, वासना इतनी बलवती है। क्या कहा? तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल और निस्दिन चाहे जीवन कर गया। ये तृष्णा इतनी डाकिनी है, हमारे जीवन को इतना बेहाल कर देती है कि रात दिन और की चाह में इतनी विमोहित रहती है, कभी एक क्षण भी शांत नहीं रहती। हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की हविस इंसान को हैवान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है, हविस की चोट इंसान को इंसान बना देती है। अगर हविस से बचें जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। तो इसलिए ये तृष्णा, ये वासना, ये चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सोई सहन पतिसा। वही सम्राटों के सम्राट, चाह चमारी चूहरी सब नीचन में नीच, तू तो पूरा ब्रह्म था चाह न होती बीच। यथार्थ में जो ये मन की धधकती तृष्णा, धधकती चाह, धधकती वासना, यही मछली का स्वरूप कबीर साहब ने बताया। आगे क्या बताते? जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, तापर भमर निवास। जल के अंदर कमल होता, देखा है सबने। अब कमल के बीचों बीच में कलियां होती, और कली के अंदर भमर निवास करता। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो हृदय कमल है, हृदय कमल के अंदर जीव रूपी, चेतन जीव रूपी भमरा निवास करता है। आगे सदगुरु क्या बताते? 100 मन बस त्रैलोक भयो है जति सती सन्यासी। 100 मन बस त्रैलोक भयो। कबीर साहब कलम तोड़ बात करते हैं, तीनों लोक की बात करते हैं। 100 मन बस त्रैलोक भयो है जति सती सन्यासी। जति सती सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी इस मन की गुलामी में भटक रहे, इंद्रियों की गुलामी में भटक रहे, वासनाओं की गुलामी में भटक रहे। 100 मन बस त्रैलोक भयो है जति सती सन्यासी, क्योंकि वो इस मन को ही नहीं समझ पाते आखिर मन क्या है, और मन को हम एकाग्र कैसे करें, मन को हम निर्मल कैसे बनाएं। सबसे बड़ी बात यह है, ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, तीर्थ व्रत बनाए गए हैं, मन को निर्मल बनाने के लिए। रविदास महाराज ने क्या कहा? जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा मन निर्मल है तो हम नल के पानी से और बाल्टी के पानी से स्नान कर रहे हैं, तो हम गंगा स्नान कर रहे हैं, अगर मन निर्मल है तो। अगर मन ही निर्मल गंदा है तो हम भले ही साक्षात गंगा में चले जाए, कुछ भी होने वाला नहीं। उसके लिए कबीर साहब ने कहा, गंगा नहाए कौन कौन तरिए, मछली क्यों ना तरी जो गंगा में नहाते। रामायण क्या कहती है?
छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वही राम स्वरूप, आत्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर सकता। वहां छल कपट काम नहीं करता। कबीर साहब ने कहा, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिर कहे कबीर कबीर। ये सारे जितने भी सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, सत्संग है, सब मन को निर्मल बनाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं, 100 मन बस त्रैलोक भयो है जति सती सन्यासी। जो मन के बस में ये तीनों लोग जति सती सन्यासी सब घूम रहे हैं, तो आखिर लाभ क्या मिला? जब मन के ही बस में होकर के घूम रहे तो क्या फायदा हुआ? मन ने कहा वहां चलो, मन ने कहा वहां चलो। कवि साहब कहते हैं, घर तजा तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, जय माने मनकर ठगे सो मान सबन को खाए। लगता है कि 1000, 2000, 4000 आदमी हमें मान सम्मान दे दें तो हम बहुत ऊंचे महान तो हो जाएं। फूटी आंख विवेक की लखन संत संत, फूटी आंख विवेक की लखन संत संत, जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। बड़े खुश हो जाते हैं। महंत कहने से लगता है कि बहुत ऊंचे महंत हो गए। महंत का मतलब होता है महाअंत। ये पंच महाभूत, इनके पंच विषय, इन पंच महाभूतों का जिसने अंत कर लिया, पंच विषयों से ऊपर उठ करके और मन को श्रवस करके आत्मलीन स्थिति का नाम ही महाअंत है। महाअंत पंच महाभूतों के विषयों से ऊपर उठ करके जो अपने जीवन का अंत करता है वही सच्चा महान। तो हम कह रहे थे, पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हांसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। हम कहीं भी भटक आए लेकिन आत्म ज्ञान के बिना कुछ भी होने वाला नहीं। वेद ज्ञान, गीता ज्ञान, रामायण ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, भागवत ज्ञान, बीजक ज्ञान, ये सब कर सकते, लेकिन आत्म ज्ञान एक सार्वभौमिक चीज है, यूनिवर्सल चीज है। किसी मत पंथ संप्रदाय के हो, इससे कोई लेना देना नहीं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी मोय सुन सुन आवे हांसी। आगे क्या बताया? जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। सो तेरे घटमाए विराजे परम पुरुष अविनाशी। थोड़ा हम गहराई से समझें। जिसका ध्यान वेद माने ब्रह्मा, हर माने विष्णु, हर माने शंकर, जिसका ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88। 88,000 ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका ध्यान करते हैं। सो तेरे घटमाए विराजे परम पुरुष अविनाशी। सो तेरे घट में ही ऐसा परम पुरुष अविनाशी विराजमान है। लेकिन मत पंथ संप्रदाय के लोग उसे भटका करके कहीं ऊपर बताते हैं, कहीं नीचे बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं, हृदय बसे ते राम न जाना, कहे कबीर खोजे आसमाना। हृदय में तेरे घटघट बसे, घटघट वासी राम बसा हुआ है, उसे तू नहीं जानता, आसमान की तरफ हाथ उठा रहा।
और कहते हैं सदगुरु, कस्तूरी कुंडल बसै मृग घोड़े बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। जब तिलवाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो इस तरीके से सदगुरु इस पद के माध्यम से बताना चाहते हैं, जिसका ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेश और 88,000 ऋषि मुनि सब रखते हैं, वो तो तेरे घट में ही विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में। मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाए पले की तलाश में। मौको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे इस पद में क्या बताया, है हाजिरता दूर बतावे, दूर की बात निराशी। यथार्थ में जो बिल्कुल हाजिर हजूर हमेशा उपस्थित है, उसे दूर बताते हैं। कहते हैं 14 लोग के ऊपर, 7वें शून्य से ऊपर, ये सब काल्पनिक बातें हैं। वो तो हृदय निवासी, घटघटवासी, हृदय निवासी जो आत्म राम है, वो सबके अंदर विराजमान है, कहीं बाहर नहीं है। हाजिरता दूर बतावे, दूर की बात निराशी। दूर की बात निराशी है, वहां कोई आशा नहीं है कि वहां कुछ मिलेगा, केवल मन की कल्पना। कहे कबीर सुनो भाई साधव, गुरबिन भरम न जासी। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं कि गुरु के बिना भरम मिट नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है। गुरु उस आध्यात्मिक वैज्ञानिक का नाम है, जिस तरीके से एक वैज्ञानिक टीचर हमें प्रयोगशाला में प्रयोग करके बता देता है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 1-2 की मात्रा में मिला दो तो पानी बन जाता है। न ऑक्सीजन दिखाई देती न हाइड्रोजन दिखाई देती, और जब मिलाई जाती हैं दोनों गैसें तो पानी बन जाता अपने आप। ये कौन बताता? ये आध्यात्मिक, ये वैज्ञानिक टीचर। और इसी तरीके से विज्ञान जितना भी है वो पर की खोज है, और आध्यात्म विज्ञान जितना है वो स्व की खोज है। उसमें 2 चीजें मिलाने से बनता है, और इसमें दोनों चीजों के वियोग से बनता है, जड़ और चेतन। आध्यात्म विज्ञान वियोग की चीज है, और विज्ञान योग की चीज है। 2 चीजें मिला दो तो तीसरी चीज उपस्थित हो जाएगी। जैसे हरा और लाल रंग मिला दो तो सुआ पंखी रंग बन जाएगा। 2 रंग कोई भी मिला दो, 2 रंग मिलाने से तीसरा रंग तैयार हो जाता। ये भौतिक विज्ञान है, और आध्यात्म विज्ञान है जड़ से चेतन को अलग देख लेना। जो हम मंत्र बताया करते हैं, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। जब तक हम शरीर को मैं मानते रहते, तब तक हम अज्ञानी हैं। कितना भी प्रवक्ता बन जाए, कितने भी गायक कलाकार बन जाए, कितनी भी पोथियों को याद कर लें। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जब हुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पोथी रटने से कुछ नहीं होगा। केवल हम सत्य को पढ़ना जानते हो। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही सत्य है। और उसे पढ़ना क्या है? अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में धारण करना।
से हटकर के आत्मा को समझ लेंगे, चेतना को समझ लेंगे, अपने स्वरूप को समझ लेंगे, तो निश्चित है हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो जाएगा। क्योंकि शरीर से हटकर के आत्मा का बोध जागृत हो जाना, यही आत्म ज्ञान है। और ऐसा नहीं है, ये बहुत कठिन चीज है, बहुत सरल है। इससे पहले एक बात बता दें, लोगों को क्या लगता है कि मन को एकाग्र करना बहुत कठिन है, लेकिन सही बात पूछी जाए, दुनिया में हर चीज कठिन है और हमारे बस के बाहर है, लेकिन जैसे पति पत्नी दोनों का मन अलग अलग है, पिता पुत्र दोनों का मन अलग अलग है। ऐसे ही जब मन अलग अलग है, मन के अलग अलग होने से विचार भी अलग अलग हैं, संस्कार भी अलग अलग हैं, और अपना अपना विचार हम स्वयं बनाते। हम स्वयं ही अपना कर्म पथ बनाते और स्वयं ही कर्म पथ को मिट भी सकते। जब हमें ये बात समझ में आ जाती है और तभी महामंत्र आता है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं सकता। हम दुनिया की हर बात को जान लेते हैं, ज्ञान विज्ञान को जान लेते हैं, कंप्यूटर को जान लेते हैं, मोबाइल को जान लेते हैं। आज यहां से कंप्यूटर पर विश्व की सारी बातें जान सकते हैं, लेकिन सही बात पूछो तो हम ये नहीं जानते कि अपना मन क्या है। अब जब हम अपना मन नहीं जानते, विश्व की सारी बातें जानने से क्या लाभ हुआ? वो तो हम जानते हैं तो नहीं जानते हैं तो वही स्थिति में रहेंगे, उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन मन हमारा बनाया हुआ है, इस मन में हम परिवर्तन कर सकते। इसे हम संक्षेप में अगर हम समझें तो एक कहानी आती है अष्टावक्र और जनक की, वो लास्ट में बात कहेंगे। जब तमाम शास्त्र ज्ञानियों को राजा जनक ने कैद कर लिया था और किसी ने राजा जनक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था, और बाद में अष्टावक्र जब गए तो अष्टावक्र को देख करके सारी ज्ञानियों की सभा हंसने लगी। तो जब ज्ञानियों की सभा हंसने लगी तो अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े। जब अष्टावक्र खिलखिला के हंस पड़े तो ज्ञानी लोग सब खींच गए, और ज्ञानी लोग खींच कर बोले, अष्टावक्र तुम क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, महापंडित विद्वान लोगों, ज्ञानी लोगों, पहले तो तुम हंसे, तुम बताओ क्यों हंसे, तब हम बताएं हम क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ बड़े बड़े 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 10 उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, बीजक सबके ज्ञाता हैं, और सब बातें जानते हुए भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, यहाँ नजर कैद हैं, और आप 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े काले कलूटे, फिर भी राजा के प्रश्न का उत्तर देने की हिम्मत करके आए, इसलिए मुझे हंसी आ गई। अब अष्टावक्र से पूछा, अष्टावक्र जी आप बताओ आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, हम इसलिए हंसे, हम समझते थे यहाँ कोई आत्मज्ञानी लोग इकट्ठे किए होंगे, यहाँ तो सब चमत्कार इकट्ठे कर लिए। लोग सब उठ के खड़े हुए, विद्वान लोग, और होश में बात नहीं करते, यहाँ कोई चमत्कार नहीं।
यहाँ सब महापंडित, महाविद्वान, महाज्ञानी, महाशास्त्री, महाआचार्य, महामंडलेश्वर सब लोग इकट्ठे। बात बताओ, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या रस भी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या जल भी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? एक बात बताओ, गाय काली पीली लाल होती है, क्या दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? दूध तो सबका सफेद होता। अष्टावक्र ने कहा एक बात बताओ, शरीर टेढ़ा मेढ़ा, काला गोरा, नाटा लंबा, गोरा काला, ये सब कुछ हो सकता है, क्या आत्मा भी गोरी काली टेढ़ी मेढ़ी लंबी नाटी हो सकती? अब सब जितने भी विद्वान थे सब चुप हो गए कि अष्टावक्र की बात से सब मात खा गए। उन्होंने कहा बात तो सही है, शरीर कैसा भी हो, आत्मा तो आत्मा है, वो टेढ़ी मेढ़ी थोड़ी हो सकती। तो उन्होंने कहा तुम तो चमड़े की परख करते हो, इसीलिए तो मैंने चमकार कहा, खोल की परख करते हो, और यहाँ तो आत्मज्ञान की जरूरत है। तब अष्टावक्र ने राजा जनक को ललकारा। राजा जनक कहाँ? राजा जनक, उसका क्या है प्रश्न? राजा जनक लेकर के गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, प्रश्न बताया कि हम सपने में सो गए थे, तो हम भिक्षु बन गए थे, दर दर की भीख मांग करके हमने खिचड़ी पकाई, जंगली भैंसे आए, केले के पत्तों में हम ठंडी कर रहे थे, खिचड़ी को रौंदा हमें रौंद डाला, और हम जागे तो देखे क्या सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं, पूछना चाहते हैं ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र ने कहा एक बात बताओ, इसके उत्तर के बदले में तुम दक्षिणा में क्या दे रहे? तो राजा जनक ने कहा आधा राज। अष्टावक्र ने कहा राजा जनक होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हें उत्तराधिकार में अपने पुरखों से मिला, पूर्वजों से मिला, तुम्हारा प्रश्न है, तुम अपनी चीज दो। अब जो हमारे पास होता है उसी का तो अहंकार होता है, हमारे इतने जमीन है, इतनी जायदाद है, इतने दुकान है, इतने मकान है, इतने फैक्ट्री कल कारखाना, हम ये हैं, हम वो हैं, यही तो अहंकार होता है। अब अष्टावक्र रूपी गुरु और राजा जनक रूपी शिष्य का अहंकार गला रहे क्या? उन्होंने कहा तुम्हारा प्रश्न है, तुम अपनी चीज दो। अब अष्टावक्र वो राजा जनक सोच रहे हैं कि अब राज जब मेरा नहीं है तो मेरे प्यास का क्या? और जब आदमी को लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, उसी टाइम अहंकार नहीं रहता। अब विचार करके कहता है कि महाराज आपको मैं अपना राजकोष दे रहा हूं। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, राजा जनक और होश में आ, ये राजकोष तो तूने प्रजा से टैक्स रूप में वसूला, इसमें तेरा एक पाई भी नहीं है, ये तो प्रजा के लिए, परमार्थ के कार्यों के लिए, सुधार के कार्यों के लिए है, इसमें तूने कौन सा हक जोता है? तेरा इसमें कुछ नहीं है। अब राजा जनक का अहंकार बिल्कुल गल चुका। अष्टावक्र विचार करता है जब राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, आखिर अब मेरे पास क्या बचा? अष्टावक्र की बात से राजा जनक का जब अहंकार गला, राजा जनक ने कहा कि गुरुदेव अब मेरे पास क्या रहा, मेरा शरीर है, आपके चरणों में मैं अपना शरीर अर्पण कर रहा हूं। अष्टावक्र ने फिर ललकारा, राजा जनक और होश में आ, ये शरीर भी तेरा नहीं, ये प्रकृति का है, जो तेरे दांत खिल खिल के हंसते थे जवानी पर, मोती जैसे चमकते थे, वो हिल हिल करके सब निकल रहे हैं, गाल सब पिचक गए हैं, जो स्याह काले काले बाल थे वो सफेद बगुले की तरीके से हो गए, झुर्रियां पड़ने लगी हैं, कमर टेढ़ी होने लगी है। ये तेरा है तो इसे कंट्रोल कर, ये तेरा नहीं है, ये प्रकृति का है, 5 तत्वों का है, इसमें तेरा एक परमाणु भी नहीं है, तेरे कंट्रोल का नहीं है, किसी दिन ये छूट जाएगा। अब बता तेरी क्या चीज है? अब राजा जनक का बिल्कुल अहंकार कर गया, क्योंकि शरीर भी मेरा नहीं, राज भी मेरा नहीं, राजकोष भी मेरा नहीं, आखिर अब मेरा क्या रहा? तो राजा जनक ने बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, बहुत विचार किया, तब विचार करके कहा कि गुरुदेव अब केवल मेरे पास मेरा मन बचा है, और मन को आप
आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहा। और जैसे ही राजा जनक ने अष्टावक्र के चरणों में अपना मन अर्पण किया, वैसे ही अष्टावक्र रूपी गुरु ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखा और उनको बोध जग गया, आत्म बोध जग गया, आत्म ज्ञान जग गया। और अष्टावक्र ने कहा कि जनक, जब कि तुम्हारा नहीं किसी का इसी तरीके से अहंकार गलता है, तभी मन संकल्प शून्य जीरो होता है। क्योंकि मन असत संसार से जुड़ा होता है, और असत संसार का अहंकार जब तक जीरो नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तब तक आत्मज्ञान जागृत नहीं हो सकता। और जनक को बोध जग गया, और इसी के साथ अष्टावक्र ने उनका उत्तर दे दिया। राजा जनक, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये था कि जो तुम सपने में खिचड़ी पका रहे थे, भैंसे रौंद रहे थे, और जब जागे तब सोने के पलंग पर थे, तो रात्रि में जो सपना देख रहे थे वो एक छोटा सपना था। और जो तुम राजा हो और राज सिंहासन पर बैठे हुए हो, स्वर्ण पर सोने के पलंग पर लेटे हुए हो, ये बड़ा सपना है। जन्म से मृत्युकाल तक देखते हो, तुम कहते हो इन दोनों में से कौन सत्य है? ये दोनों सपने हैं और दोनों झूठे हैं। और इसी के साथ एक जवाब दो। अब ये बहुत गहराई से समझने की बात है। अष्टावक्र ने पूछा, जनक एक बात बताओ, जब तुम खिचड़ी पका रहे थे तब क्या राजा भी थे? कि राजा नहीं थे, तब हम एक भिखारी थे। तब उन्होंने कहा, जब तुम भिखारी थे तब तुम थे? क्या हम तो थे। उन्होंने एक बात पूछी, अब बताओ, अब तुम राज सिंहासन पर हो, अब क्या भिखारी भी हो? क्या भिखारी नहीं है? तुम हो कि हाँ हम तो हैं। अष्टावक्र ने कहा कि देखो, तुम्हारी स्थिति एक जैसी है, जब भिखारी थे तब भी तुम थे, अब राजा हो तब भी तुम हो। और राजा होना, भिखारी होना, ये दोनों स्थितियां झूठी हैं। और सत्य स्थिति ये है कि दोनों स्थितियों को जो दृष्टा हो तुम हो, आत्मदेव हो, तुम ही सत्य हो, और सब झूठा है, सब सपना है। तो इस तरीके से जब अष्टावक्र ने राजा जनक को ये बात समझाई, तो देह से पार आत्मा का बोध जगा, आत्मज्ञान जगा, और तभी से उनको विधेय कहा जाने लगा। यानी शरीर से अलग हटकर के आत्म बोध जागृत कर लेना ही ये आत्म ज्ञान और आत्म बोध होता है। जैसे एक अंग्रेजी के कोटेशन में कहा जाए, सेल्फ रिवरेंस, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ कंट्रोल, दिस थ्री इनोवेट लाइफ फ्लो सर्वोजेनिटी। आत्मज्ञान, आत्म संयम और आत्म विश्वास ये जीवन को परम सत्य संपन्न बना देते हैं। और इसी को कबीर साहब ने कहा, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुने आवे हंसी। और अंतिम लाइन में उन्होंने कहा था कि है हाजिर का दूर बतावे, दूर की बात निराशी, और कहे कबीर सुनो भाई साधव, गुरु बिन भ्रम न जासी। ये सारा भ्रम गुरु के बिना मिट नहीं सकता। तो इस तरीके से आज के सत्संग में स्पष्ट बताया गया